नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनानास की खेती के बारे में। दोस्तों बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि अनानास सिर्फ कुछ ही चुनिंदा इलाकों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी बिहार के किशनगंज में काफ़ी किसानों से मेरी बात हुई तो वहाँ पे वो लोग अनानास की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं, वो भी बहुत अच्छे अनानास की खेती कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये बात ज़रूर है कि अधिक टेम्परेचर में अनानास की उतनी उन्नत खेती नहीं हो सकती है, लेकिन जो यूपी और एमपी और बिहार के जो कुछ गर्म इलाके हैं वहाँ पर भी अनानास की खेती सफलतापूर्वक हो रही है। तो आप भी इसकी खेती कर सकते हैं अपने एरिया में और बहुत अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। पूरी वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि आपको पेड़ कहाँ से मिलेगा, कैसे इसको उगाने की पूरी प्रक्रिया क्या है और इसको कैसे उगाया जाता है, खेत में क्या उपचार आपको करने चाहिए, कितना उत्पादन आपका होता है और कितनी कमाई आपकी होगी। पूरी वीडियो के अंदर दोस्तों डिटेल्स में मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ब्राज़ील को अनानास का दाता कहा जाता है और इसकी दोस्तों दो मुख्य प्रजातियाँ हैं। वैसे तो काफ़ी प्रजातियां हैं, जैसे कि जलधूप है, लाकट है, मरीसस है, इस तरीके से बहुत प्रजाति है, लेकिन जो मुख्य प्रजाति है जो आपको लगानी चाहिए वो सिर्फ दो हैं, क्यू और क्वीन। इन दोनों का सबसे ज़्यादा अंतर है। जो क्यू होता है दोस्तों उसकी चिकनी बहुत पत्तियां होती हैं, उसमें कांटे नहीं होते हैं, और जो क्वीन होता है उसकी कांटेदार पत्तियां होती हैं। आपने आज तक जहां भी अनानास देखा होगा वो क्वीन टाइप का देखा होगा, उसकी पत्तियों में कांटे होते हैं, लेकिन क्यू टाइप का भी है जो बहुत अच्छा उत्पादन इसमें देता है। टेम्परेचर की दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन कुछ इलाकों में दोस्तों इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी अनानास की खेती सफलतापूर्वक हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेड़ कहाँ मिलेगा और पेड़ उगाने के क्या तरीके हैं। देखिए आप इसके लिए 2-3 जो है प्रसिद्ध मेथड हैं और बहुत सस्ते मेथड हैं। नंबर 1 तो है दोस्तों डायरेक्टली आप टिश्यू कल्चर प्लांट्स खरीद सकते हैं। डायरेक्ट टिश्यू कल्चर प्लांट्स खरीद सकते हैं हाइब्रिड टाइप का, आप किसी भी हाइब्रिड नर्सरी से। एक तो ये तरीका है। दूसरा है दोस्तों, अगर कोई आपके आसपास कहीं पर भी कोई जो फार्मर्स हैं जो अनानास की खेती कर रहे हैं तो उसके जो शक्कर होता है जो फल के ऊपर जो क्राउन लगा होता है, एक तो वहाँ से आप कर सकते हैं, और दूसरा होता है जब अनानास जो है फैलता है इसका पेड़ तो ये बहुत सारे इसमें स्लिप्स आपको देके जाता है। एक स्लिप्स पे आप समझ सकते हैं कि लगभग 15-20 स्लिप्स आपको मिल जाती है, तो 15-20 अनानास के पेड़ आपके तैयार हो जाते हैं। तो एक वो तरीका है, वो दोस्तों बहुत सस्ता तरीका है। और दूसरा, जब दोस्तों कहीं पर अनानास की खेती हो रही है तो उसके फलों के बीच में से एक जो है निकलता है नया पेड़, पत्तियों के बीच में से, उसको शक्कर कहा जाता है, उसको भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों 2-3 बहुत आसान तरीके हैं जो सस्ते में आपका काम यहाँ से बन जाएगा। नहीं तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स तो आप खरीद ही सकते हैं। और दूसरा, बीज से दोस्तों इसका प्लांट्स नहीं पैदा आप कर सकते हैं, वो बहुत लॉन्ग मेथड होता है और उसकी जर्मिनेशंस तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो वो आप तैयारी भी नहीं कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको खेत की तैयारी करनी है। देखिए खेत की पूरी अच्छी तरीके से जुताई करने के बाद आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेड़ बना के कर सकते हैं, आप इसमें बेड बनाइए, आप 3 फीट का बेड बनाइए और बेड से बेड के बीच की दूरी आप लगभग जो है 2 फीट का रखिए। और जो आप बेड बना रहे हैं उसमें दोस्तों जो पेड़ से पेड़ की दूरी आप 1 फीट के आसपास रखिए। 1 से 1.5 फीट आप अनानास के पेड़ की बीच की, जो 3 फीट का बेड बनेगा उसमें 2 लाइनें पेड़ों की चलेंगी, जो 1 से 1.5 फीट की दूरी होगी पेड़ से पेड़ की, और बीच में 2 फीट का पूरा स्पेस आपका रहेगा। और दूसरा दोस्तों, अगर आप सघन खेती इसका करना चाहते हैं तो आप पूरे खेत में इसमें जो है 1 से 1.5 फीट की दूरी रखिए और पूरे खेत में आप अनानास को सीधे लगा दीजिए 1 से 1.5 फीट के अंतर के साथ। तो ये सघन खेती, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका इसमें इसकी खेती का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको इसमें दीमक से बचाव करना है। देखिए जब दीमक से आपको खेत जुताई के टाइम पे इसको उपचारित करना पड़ेगा, जब इसका प्लांटेशन आप करें तो कुछ आपको इसमें दीमक से उपचारित करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपको उपचारित करनी चाहिए, क्योंकि वो इसमें दीमक थोड़ा सा लग जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितना उत्पादन इसमें आपका होता है। देखिए 1 हेक्टेयर का अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करूँ तो 1 हेक्टेयर में दोस्तों 15 से 16 हज़ार पौधे आप लगा सकते हैं। आप इसको छोटे पैमाने पे कर रहे हैं तो छोटे में भी आप इसके अनुसार ही कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। मैं एक रफली आपको आइडिया बता रहा हूँ। और अगर 1 हेक्टेयर में उत्पादन दोस्तों होता है लगभग 300 से 400 क्विंटल अनानास का उत्पादन होता है।
और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों तो 3 से 4 लाख रुपए 1 हेक्टेयर में आप बहुत आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों जो इसकी फल देने की अवधि होती है वो 2 साल होती है। शुरुआत में आप पेड़ लगाएंगे, 2 साल बाद आपको फल मिलना स्टार्ट होगा, उसके बाद हर साल दर साल आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 साल बाद यानी कि 18 से 24 महीने के बाद दोस्तों इसमें फल आना स्टार्ट होता है। दोस्तों आप इसको अपने घरों पे भी लगा सकते हैं, एज अ प्रोटोटाइप सैंपल में भी आप 10-20 पेड़ इसके लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको बड़े पैमाने पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों अनानास की खेती में, क्योंकि पानी इसको बहुत कम चाहिए होता है और आसानी से ये हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत आसानी से हो रहा है, काफ़ी सारे किसान भाई कर रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले ही ऐसे ही शानदार वीडियो में।